Hello students, we are starting with another video, that is metal and non-metals. So आपके पास ये है क्लास 10th का CBSE का चैप्टर नंबर 3 एंड इसमें हम कवर करेंगे सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, जहाँ से जो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मेटल्स हैं, हमें पता है मेटल्स हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सोडियम, ये सब क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं. और अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो जैसे हमारे पास आ जाएंगी, जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं. तो अब हम पहले समझते हैं कि मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. अब यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास पहले मेटल्स आ जाती हैं. तो मेटल्स क्या होती हैं, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर डक्टाइल होती हैं, मैलिएबल होती हैं, एंड अगर हम बात करें तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी. डक्टाइल और मैलिएबल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल अगर मीन्स है तो एंड मैलिएबल. डक्टाइल का मतलब है कि उसको जो जैसे मैलिएबल की बात मतलब होता है तो हम उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल का मतलब होता है हम उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब जैसे हम पतली पतली शीट्स और पतली पतली जो वायर्स होती हैं वो उनकी क्रिएट कर सकते हैं मेटल्स की. जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड की बहुत पतली जो है वो वायर्स क्रिएट हो जाती हैं. सिल्वर की बात करते हैं तो बहुत पतली उसकी जो शीट है वो बन जाती है. तो एल्युमिनियम की बन जाती है. तो इसलिए हम उनको डक्टाइल एज वेल एज मैलिएबल बोलते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं तो जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं. इलेक्ट्रो पॉजिटिव इट मीन्स कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती हैं. इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने का मतलब जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास है जैसे सोडियम. तो सोडियम क्या करता है, Na पॉजिटिव बनाता है, ये कभी भी Na नेगेटिव नहीं बनाता. तो ये नहीं पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल है. तो ये वो हमेशा क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है. तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव. सो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं विच लूज इलेक्ट्रॉन. और अगर हम बात करें इलेक्ट्रो नेगेटिव की तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव. इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं नॉन मेटल्स, इट मीन्स वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं. जैसे क्लोराइड आयन है, जैसे हमारे पास सल्फर 2 नेगेटिव है. जब वो स्टेबल स्टेज में जाते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, और ये स्टेबल स्टेट में जाना होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करके जाता है. तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर. नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. तो जो हार्डनेस है, अब मेटल्स हैं, मेटल्स क्या होती हैं, वेरी हार्ड होती हैं. सिर्फ जो हम बात करते हैं सोडियम, पोटाशियम, हम फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हार्डनेस. हार्डनेस में हम अगर बात करें तो हमारे पास जैसे सोडियम है, लिथियम है और पोटाशियम है. इस तरह की जो मेटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं, ये सॉफ्ट मेटल्स होती हैं. बाकी जो मेटल्स होती हैं वो सब क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स, दे आर सॉफ्ट, अदरवाइज दे ऑल आर हार्ड. और ये मेटल्स हैं विच कैन बी कट विद नाइफ. सो ये आगे आपके पास फर्स्ट पॉइंट हार्डनेस का. स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मेटल्स क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिकली दे कैन बियर द प्रेशर. सो कुछ मेटल्स सच एज कॉपर, आयरन एंड जैसे हम बात करते हैं कि हमारे जो आयरन ब्रिजेस होते हैं, हमारे जो ब्रिजेस बने होते हैं वो किससे बनते हैं, आयरन से, कॉपर से, या हमारी वायर्स होती हैं वो आयरन से बनी हुई होती हैं. तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो
लोड वेयर कर सकती हैं, उनकी स्ट्रेंथ होती है, प्रेशर वेयर कर सकती हैं। तो ये कुछ मेटल्स हैं विच कैन नॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ प्रेशर बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। स्टेट की बात करते हैं तो मेटल्स क्या होती हैं, स्टेट की बात करते हैं तो मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है वो सॉफ्ट मेटल है, मतलब लिक्विड बेसिकली हम इसको कह सकते हैं। तो बेसिकली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रेस्ट ऑल आर द सॉफ्ट मेटल्स। नेक्स्ट हमारे पास है साउंड। तो साउंड की बात करते हैं, हमारे पास तो जो मेटल्स होती हैं वो सोनरस होती हैं। सोनरस इट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस द साउंड एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मेटालिक साउंड एंड दिस इज कॉज दैट द मेटल्स वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई मेटल्स आर यूज्ड इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑफ अ सोनोरिसिटी। नेक्स्ट है कंडक्शंस। मेटल जो हैं वो कंडक्शन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स मेनली मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ये इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेलेबिलिटी। हर आगे हमारे पास कि इनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइलिटी मतलब दे आर कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है मेटल्स का वेरी हाई होता है जस्ट बिकॉज सिर्फ इन 3-4 मेटल्स को छोड़ के जो हमारी सोडियम है, पोटाशियम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है बिकॉज इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होती हैं, सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। अदरवाइज सारी जो हमारी मेटल्स होती हैं जैसे मरकरी है, बाकी सब मेटल्स का हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज दे हैव द हायर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड विच नीड मोर एनर्जी टू गेट ब्रेक डाउन एंड टू मेल्ट द मेटल। डेंसिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हमारे पास है, डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी हमारे पास मेटल्स की हाई होती है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कलर मोस्ट ऑफ द मेटल बेसिकली ग्रेन कलर जैसे लाइक गोल्ड एंड कॉपर, देयर सम मेटल्स विच हैव देयर ओन कलर्स बट रेस्ट ऑफ द मेटल्स मेनली इन द ग्रे कलर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या मेटल्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जब भी जो मेटल हैं वो रिएक्ट करेंगी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की बात करते हैं तो हमारे पास अगर मेटल रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाएंगी, मेटल रिएक्ट करती है सोडियम के वाटर के साथ तो क्या क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है मेटल प्लस ऑक्सीजन तो इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम पोटाशियम की, पोटाशियम प्लस ऑक्सीजन तो ये क्या बना देगा, पोटाशियम ऑक्साइड। अभी जब इसको बैलेंस करना हो तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गई। तो इसने बनाया पोटाशियम है, ये ऑक्सीजन है, पोटाशियम ऑक्साइड तो ये बन गया पोटाशियम ऑक्साइड। वैसे अगर हम सोडियम की बात करते हैं Na+O2 तो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, ये आ जाएगा हमारे पास। अब जितनी भी हमारी अल्कली मेटल्स हैं लाइक सोडियम है, पोटाशियम, लिथियम, दे ऑल रिएक्ट विगरसली विद द वाटर बिकॉज इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है एंड दे कैन कैच फायर वेरी इजीली। सिल्वर, गोल्ड और पोटाश, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर, गोल्ड है, प्लेटिनम है, they do not easily react with the oxygen, that's why they are called native metals
रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इनकी जो है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं इजीली। दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्रिएट करेंगे। जब मेटल है वो रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, तो फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। अब अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास हम देख लेते हैं हमारे पास जैसे मैग्नीशियम की बात है, मैग्नीशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो क्या बनाएगा यहाँ पे, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे इक्वेशन बैलेंस करनी है हमें तो हमें यहाँ पे इनको 2 पुट करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, अब आपको ये चीज़ थोड़ी सी याद रखनी है कि मैग्नीशियम के केस में 2 केसेस बनते हैं। जब मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तब क्या बनाएगा, और जब मैग्नीशियम जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तब क्या बनाएगा। अगर मैग्नीशियम कर रहा है वाटर लिक्विड के साथ तब वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अगर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ बट कौन सी फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में, इट मीन्स स्टीम के साथ। अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, मैग्नीशियम की वाटर होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, स्टीम होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है जिंक मेटल की बात कर लेते हैं। इसमें जिंक मेटल कैसे रिएक्ट करती है, आयरन है, कैल्शियम भी है, उनकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। आयरन जैसे है हमारे पास, मैग्नीशियम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है कैल्शियम जो है, हमने कैल्शियम की देख ली है, उसके हम पहले देख लेते हैं इसमें जिंक की, जो है जिंक। अब जिंक है, जो जिंक मेटल है वो जिंक ऑक्साइड बनाएगी, बट कब बनाएगी, जब हम उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। जिंक मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ या जो वाटर के साथ है वो रिएक्ट नहीं करती है। वो जिंक मेटल हमेशा क्या रिएक्ट करेगी, स्टीम के साथ। तो यहाँ के अगर स्टीम आता है या गैसेस लिखा होगा तभी वो रिएक्ट करेगा वाटर इन गैसेस फॉर्म और वो बनाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जिंक की प्रॉपर्टीज़ हैं। जिंक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। आयरन की बात करते हैं। आयरन के भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इसमें कि आयरन कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट नहीं करता है। अब इसमें देख लेते हैं हम कि हमारे पास जो आयरन मेटल है वो, जैसे एग्जांपल है हमारे पास Fe प्लस हम रिएक्शन कर लेते हैं वाटर के साथ तो वो बनाएगा Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वो वाटर स्टीम होगा या हमारे पास जो है वो कोल्ड वाटर है या हॉट वाटर है। अब देखिए जब आयरन है वो हॉट वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। जैसे हमारे पास हमारे पास जो आयरन बार्स होती हैं उसको अगर पानी में रखते हैं तो उनको बहुत धीरे धीरे जो है उनको ऊपर करोजन होता है। तो आयरन जो है वो कोल्ड वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करती है एंड इट टेक अ लॉन्ग टाइम एंड इट फॉर्म रस्ट, दैट इज़ Fe2O3 एंड इसके साथ साथ वाटर के साथ वहाँ पे उसको जो एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेजेंट होती हैं तब भी वो रिएक्ट करता है उनके साथ वाटर के साथ, तब वो क्या बनाता है बेसिकली आयरन ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं रस्ट। ओके जो है एंड जब अगर हम स्टीम की बात करते हैं तो स्टीम के साथ वो क्या कर देता है, थोड़ा जल्दी रिएक्ट कर जाता है।
अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम की रिएक्शन है वाटर के साथ। तो जो एल्यूमिनियम है इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, बट कोल्ड वाटर के साथ क्या करता है, स्लो रिएक्शन होती है। एंड जब स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। एल्यूमिनियम की आ गया तो हाइड्रो वाटर क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं एल्यूमिना भी कहते हैं, विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन बैलेंस करेंगे 3 आ जाएगा, 2 एल्यूमिनियम आ जाएगा। नाउ इट इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम की। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है दे आर हैवियर देन वाटर बट स्टिल दे फ्लोट ऑन वाटर। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है दे बोथ फ्लोट ऑन वाटर सरफेस ऑफ द वाटर बिकॉज इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, why calcium and magnesium float on surface of water। so calcium and magnesium क्यों float करते हैं कि जब भी ये react करते हैं they produce hydrogen gas and which create bubbles and these bubbles stick on the surface of the metal and that's why it float on the surface of water। एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम है वाटर में ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस के बबल बनते हैं, वो जो है मेटल को सरफेस के ऊपर रखने में ही हेल्प करता है। अब मेटल्स हैं बाकी जो लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, दे स्लोली रिएक्ट विद वाटर एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है जो मेटल्स का, रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है हमने सेकेंड चैप्टर में भी करी है, उसको हम एक बार फर्स्ट चैप्टर में भी हमने करी है रिएक्टिविटी सीरीज, उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं। तो हमारे पास है जैसे फर्स्ट सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगी, पोटाशियम है रिएक्टिव है, सोडियम रिएक्टिव है, कैल्शियम आ जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है। ये जो है वो अगर हम पीछे जाते जा रहे हैं तो ये मेटल्स बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव कैटेगरी में आ रही हैं। सिल्वर गोल्ड रिएक्टिविटी जो है वो ये मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्ट करती हैं। अब है मेटल की रिएक्शंस विद एसिड के साथ। तो जब भी मेटल रिएक्ट करेंगी एसिड के साथ दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मेटल प्लस एसिड इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल सोडियम की लेते हैं, सोडियम है HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बट ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी। उसके बाद है हमारे पास मेटल्स की रिएक्शन है, मैग्नीशियम की रिएक्शन है विद HCl के साथ, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। जिंक की रिएक्शन है प्लस H2SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सी मेटल के साथ रिएक्शन होती है जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। तो देखिए जो मेटल्स हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। अब यहाँ पे है कि ये जो है नाइट्रिक एसिड एक तरह का क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को इनटू वाटर की फॉर्म में।
and itself it get reduced to some oxides of nitrogen and nitrous oxide with nitrogen dioxide. सो सिंपली क्या करता है कि जैसे हमारे पास रिएक्शन होती है वाटर की, जो अगर एग्जांपल है किसी भी मेटल की रिएक्शन हो रही है तो ये क्या करेगा कि भी कोई अगर लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा भी इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो ये रिएक्शन खुद कर जाएगा और उसके बाद जो है वो खुद जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या हमारे पास जो है नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में, इस तरह फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, ना कि रिएक्शन करता है मेटल के साथ। सो हम देख रहे थे कि हमारे पास जैसे है जो है वो कन्वर्ट कर देता है इनको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड या नाइट्रस ऑक्साइड में। तो जैसे है जिंक रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो बनाएगा वो जिंक नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट हमारे पास दो मेटल्स हैं एक्सेप्शनल जो हैं, जो ये जो है जब भी मेटल रिएक्ट करेगी नाइट्रिक एसिड के साथ तो वो वाटर बनाती है, ना कि हाइड्रोजन इसमें क्रिएट नहीं होता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि हमारे पास दो मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम है और मैग्नीज है। वो जो दो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करती हैं जब भी हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड के साथ दे रिलीज हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखिए वो कौन सी हैं दो मेटल्स, तो मतलब रिएक्शन कैसे होती है। जैसे हम एग्जांपल है मैग्नीशियम की देख लेते हैं तो मैग्नीशियम प्लस HNO3 क्या बनाएगा ये मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। वैसे ही अगर हम मैग्नीज की रिएक्शन करते हैं तो भी क्या बनाएगा वो मैग्नीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सिर्फ ये दो मेटल्स हैं जो बनाती हैं, अदरवाइज बाकी सब मेटल्स में क्या बनता है साथ में वाटर रिलीज होता है। एग्जांपल हम देख लेते हैं अगर और इसकी वाटर वाली, तो हमारे पास जैसे टिन है, टिन की एग्जांपल लेते हैं, टिन प्लस HNO3 आ जाएगा नाइट्रिक एसिड। अब क्या बनाएगा ये हमारे पास नाइट्रेट की फॉर्म आ जाएगी प्लस अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। वैसे अगर हम लेड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो लेड के साथ भी वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास जो है मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो किस तरह के होते हैं। तो मेटल्स जो हैं बेसिकली मेटल्स के ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं। तो यहाँ पे जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो किस तरह के, जो बेसिक नेचर होते हैं मेटल ऑक्साइड जो हैं बेसिक नेचर है तो वो टर्न जो है ब्लू लिटमस को क्या करेंगे वो इट विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। अब अगर हम बात करते हैं जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या बनाएंगे। बेसिकली 3 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो मेटल्स के ऑक्साइड है वो बेसिक होंगे, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड है तो वो क्या होंगे एसिडिक, और एक होते हैं ये होंगे एसिडिक नेचर में, इट मीन्स ये क्या करेंगे ब्लू टू रेड। एक होते हैं एम्फोटेरिक, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जो दोनों तरह का नेचर शो करते हैं, एसिडिक भी एंड बेसिक भी। तो ये हो गए हमारे पास एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं इस पे, तो हमारे पास जो है वो उनकी रिएक्शंस कैसे होती हैं मेटल ऑक्साइड्स की। एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें तो और मेटल ऑक्साइड्स की, बेसिक ऑक्साइड्स की बात करें तो भी कि हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो कैसे होती हैं इनकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम जो हमारे पास हैं मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट
इन केस ऑफ अल्कली, जो अल्कलीज के होते हैं, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है सोडियम का ऑक्साइड, व्हेन इट विल रिएक्ट विद वाटर इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटाशियम के ऑक्साइड की बात करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास, जैसे हम जिंक के ऑक्साइड की बात करते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की बात करते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या बनाया उन्होंने, बेसिक नेचर, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये आ गया बेसिक। अब अगर इसके बाद हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास जो है जिंक ऑक्साइड की, या हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की। तो जब हम जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं तो जिंक का जो ऑक्साइड है वो किस तरह का नेचर शो करेगा, आप ये भी रिएक्शन देखोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएगा, ये सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। अब यहाँ पे तो ये क्या कौन सा है, अब जिंक ऑक्साइड को ही जब हम रिएक्ट करेंगे HCl के साथ तो क्या बनाएगा, ये जिंक क्लोराइड। तो इट मीन्स कि जिंक का जो ऑक्साइड है वो कैसा है, वो क्या नेचर शो कर रहा है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों तरह का नेचर शो कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जिंक का जो ऑक्साइड है उसका क्या नेचर है, एम्फोटेरिक, क्योंकि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। वैसे ही हम अगर बात करते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम भी एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, Al2O3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसकी रिएक्शन देखें तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, MaAlO2 प्लस, तो ये क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास 2 and 2 आ जाएगा। अगर हम इसी की रिएक्शन सेम करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्लस HCl के साथ तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो इट मीन्स ये जो है ये भी किस तरह का करैक्टर शो कर रहा है, एम्फोटेरिक, कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह के ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास किस चीज़ का ऑर्डर है, इट इज़ अ ऑर्डर ऑफ या इंटेंसिटी ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे जैसे हम डाउन जा रहे हैं बॉटम की तरफ को, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमारी रिएक्टिविटी सीरीज की हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, या जो हमारा एक पैटर्न है, पोटाशियम आ गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये हमारे पास क्या है, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जैसे जैसे डाउन जाते जाएंगे हम, रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। जैसे जैसे ऊपर रहेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। ये मेटल्स क्या होती हैं ऊपर वाली जो हैं, दे आर मोर रिएक्टिव। नीचे को जाएंगे तो लीस्ट रिएक्टिव। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो मेटल्स हैं वो, अगर हम एक मेटल ले रहे हैं और दूसरी मेटल का सॉल्यूशन ले रहे हैं तो किस तरह का रिएक्शन करेंगे ये। फॉर एग्जांपल है, हम जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उस टाइप का रिएक्शन होगा इसमें। अभी यहाँ हम देखते हैं तो हमारे पास जैसे है, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आयरन की रिएक्शन है विद कॉपर सल्फेट के साथ, तो वो क्या बनाएगा यहाँ पे, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन है विद कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बनाएगा ये, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस
यहाँ पे कॉपर, बैलेंस करेंगे इक्वेशन को तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। वैसे अगर हम रिएक्शन कर लेते हैं जिंक की रिएक्शन कर लेते हैं विद कॉपर सल्फेट के साथ, एक मेटल है दूसरी मेटल का सॉल्यूशन, दूसरी मेटल का सॉल्यूशन है, तो ये क्या बना देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बाहर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, अगर हम देखें यहाँ पे रिएक्शन कॉपर की प्लस सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे जैसे हम आयरन ले रहे हैं, कॉपर बाद में आ रहा है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो जाके ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, अब हम जिंक ले रहे हैं, कॉपर नीचे आ रहा है तो जिंक जाके कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। एल्यूमिनियम ले रहे हैं, कॉपर नीचे है, एल्यूमिनियम ऊपर है, ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो जाके वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कॉपर की विद सिल्वर के साथ, तो यहाँ पे कॉपर है, यहाँ सिल्वर है, तो क्या बना देगा ये कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 ट्वाइस कॉपर की वैलेंसी प्लस Ag सिल्वर। तो ये हमारे पास है एग्जांपल्स कि हम कैसे एक हाई रिएक्टिव मेटल है वो जाके दूसरी मेटल को कैसे डिस्प्लेस कर सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास, अब हम देखते हैं इसके साथ कि हमारे पास अगर हम लो रिएक्टिव मेटल को ले रहे हैं और उसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम हाई रिएक्टिव मेटल के साथ, एग्जांपल लेके देते हैं Ag की अगर हम रिएक्शन करते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। अब देखिए Ag कहाँ पे आ रहा है, डाउन में, यहाँ पे है, कॉपर ऊपर है, इट मीन्स ये लो रिएक्टिव है हाई रिएक्टिव है, तो ये जाके इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता यहाँ पे, इसलिए नो रिएक्शन होगा बेसिक। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे गोल्ड के साथ, अगर प्लस कॉपर सल्फेट, गोल्ड नीचे है कॉपर ऊपर है, नो रिएक्शन। अगर हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट की रिएक्शन, प्लस यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉपर के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर जो है नीचे है, एल्यूमिनियम ऊपर है, तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, ये जाके वहाँ पे रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इसीलिए जो मेटल्स ऊपर होंगी, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, ओनली हाई रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल्स, बट लो रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस हाई रिएक्टिव मेटल्स। सो नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की जो डिस्कशन है वो हम अभी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, देन उसके बाद हम जो है उनकी मेटलर्जी की प्रोसेसेस के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।